हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। तो जनरली जो दृष्टि दोष होते हैं नेत्र में वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। इसको हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष। तो स्टूडेंट्स, हम अभी पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, निकट दृष्टि दोष जो होते हैं वो तब उत्पन्न होता है जैसे कि मनुष्य की नेत्र निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाए लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, तो कहा जाता है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो चुका है। क्लियर? यानी पास की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई दें लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई ना दें। क्लियर? निकट दृष्टि दोष में। और इसमें क्या होता है, इसमें जो दूर बिंदु होता है नेत्र का वो अनंत पर ना होकर के कम दूरी पर आ जाता है। क्लियर? और ये दोष अधिकांशतः 10 से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे में उत्पन्न होता है। क्लियर? और इस दोष को दूर करने के लिए हम अधिकांशतः अवतल लेंस यानी उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज़ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसके कारण समझते हैं, यानी क्या कारण है कि ये जो है जो दोष नेत्र में उत्पन्न होता है किस तरह से उत्पन्न होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस दोष के दो कारण होते हैं। दो कारण में पहला कारण ये है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। पहला कारण ये है, यानी कुल मिलाकर के रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक? यानी अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो इस तरह का खींच सकते हैं, यानी कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं तो और ये नेत्र में प्रवेश करेंगी तो देखिए स्टूडेंट्स, दो कंडीशंस हैं इसमें। पहली कंडीशन ये है कि इसमें जो है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए और इसकी फोकस दूरी कम हो जाए। जब इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ ना बन करके कहीं अंदर बन जाएगा, यानी रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर? यानी इस तरीके से यहाँ प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, रेटिना से पहले ही, और रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर? और दूसरी कंडीशन ये है कि जो नेत्र का गोला है उसका व्यास बढ़ जाए, यानी जब ये गोला बड़ा हो जाए। क्लियर? या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ये बढ़ जाए, यानी जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो भी ये कहाँ बनेगा, रेटिना से पीछे ही प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर? जबकि होना क्या चाहिए था, अगर हम मान लीजिए इसको दूसरे एंगल से देखें तो होना क्या चाहिए था, जब वही मनुष्य यानी कम दूरी पर देखता है तो उसको साफ दिखाई देता है, यानी कुछ इस तरीके से। देखो हमने नेत्र बना दिया, नेत्र लेंस बना दीजिए। कुछ इस तरीके से।
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? डायरेक्टली रेटिना पर बनता है। हमें चाहिए ये कंडीशन। क्लियर? तो आपको दोनों कंडीशन, दो कारण बता दिए हैं। पहला कारण क्या था कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या थी कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। क्लियर? या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। क्लियर? तो ये कंडीशन आ जाती है जब दोष उत्पन्न हो जाता है नेत्र में। लेकिन हमें चाहिए क्या होती है? ये कंडीशन। अब ये कंडीशन किस तरह से आएगी? हम क्या करते हैं, इसमें एक अवतल दर्पण यूज़ कर लेते हैं उचित फोकस दूरी का। क्लियर? उसी हिसाब से अब जैसे ही हम इसमें अवतल दर्पण यूज़ करेंगे तो अवतल दर्पण नेत्र को ये धोखा देगा कि जो अनंत से अनंत पर रखी वस्तु है वो बताएगा कि ये वस्तु यहाँ नहीं रखी है अनंत पर। ये उसको नेत्र को धोखा दे देगा, कह देगा कि ये वस्तु यहाँ रखी है, क्योंकि यहाँ रखी वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है। तो ये लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस इसका प्रतिबिंब यहाँ बना देगा। क्लियर? और इस बिंदु पर रखी वस्तु को नेत्र आसानी से देख सकता है। क्लियर? तो ये काम करता है अवतल लेंस। तो स्टूडेंट्स, निकट दृष्टि दोष में सिर्फ निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्पष्ट दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके दो कारण हैं। क्लियर? दोनों कारण आपको बता दिए गए हैं और इसका जो निवारण किया जाता है वो उचित दूरी का या उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा करके किया जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।